गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। एसएसटी में आज हम राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों पाठ के अंतर्गत लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे। लोकतंत्र क्या है बच्चों? लोकतंत्र को जनतंत्र, प्रजातंत्र तथा जमहूरियत इत्यादि नामों से जाना जाता है। और बेटा, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, ये दो ग्रीक शब्दों डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर बना है। इसमें बच्चों डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ है शासन अथवा शक्ति। इस तरह बच्चों डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता का शासन। और बेटा, जो लोकतंत्र है इसमें शासन की जो सर्वोच्च सत्ता या शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है तथा जनता शासन में सक्रिय भागीदारी अदा करती है। लोकतंत्र में जनता को सरकार का निर्माण करने का अधिकार के साथ साथ शासन की जो जन विरोधी नीतियां और कानून का संवैधानिक ढंग से विरोध करने का अधिकार भी प्राप्त है। दूसरे शब्दों में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र प्रभुत्व शक्ति ना होकर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति को जनहित में प्रयोग करने की व्यवस्था का नाम है। बच्चों, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जैसे बच्चों, अब्राहम लिंकन जी ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। और जो लॉर्ड ब्राइस हैं उनके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन सत्ता किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। और बच्चों, सिले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। इस प्रकार बच्चों इन परिभाषाओं से भी ये स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता पर बल दिया जाता है तथा शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। बच्चों, लोकतंत्र की एक बहुत ही सरल परिभाषा कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। अब बच्चों, लोकतंत्र के प्रकार। बेटा, लोकतंत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधिक लोकतंत्र। और बेटा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता शासन संबंधी जो गतिविधियां हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है। जैसे बच्चों नीति निर्माण, क्रियान्वयन, अनुपयोगी तथा अतार्किक नीतियों में संशोधन, नियुक्ति, पदमुक्ति। बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। और बेटा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों, कुछ भारतीय महाजनपदों तथा गणराज्यों में प्रचलित था। बेटा, जनसंख्या के कम होने के कारण प्रत्यक्ष मतदान और एक स्थान पर एकत्रित होना संभव था। हालांकि जो वर्तमान समय है उसमें अधिक जनसंख्या और राज्यों का बड़ा आकार तथा शासन के जटिल स्वरूप के कारण ये केवल स्विट्जरलैंड के कुछ जो प्रांत हैं उनमें ही प्रचलित है। अब जानते हैं बच्चों अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधिक लोकतंत्र क्या है। बच्चों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जहां जनता सार्वभौमिक मताधिकार, नियमित चुनाव आदि के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्धारित
जो अवधि होती है, जो समय होता है, उसके लिए चुनती है तथा उन प्रतिनिधियों द्वारा जो शासन संबंधित कार्य हैं उनको पूरा किया जाता है। और बच्चों, जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनती है वो प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को विधायिका के सामने रखते हैं और उसको हल करने के लिए बहुमत से कानून निर्माण करते हैं। वर्तमान में बच्चों, विश्व के लगभग सभी देशों, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। आगे बच्चों, आफ्टर समर वेकेशन जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी हॉलीडेज एंड गुड बाय।